गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर, राधे गुड राधे। इवनिंग, राधे राधे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? गुड सर। गुड। कोई डाउट हुआ किसी को? सर एक वर्ड में। कौन से में? एक सेकंड सर, देख के याद बताते हैं। सर नेहा कोमल है और मैंने प्रैक्टिस भेजी थी तो आपने बोला था कुछ प्रॉब्लम है क्लास में याद दिलाने के लिए। ओके, मैं चेक करता हूँ। यस सर। हाँ सर, अटैक में दोनों डॉट स्लाइड डॉट है या एक लाइट एक हेवी डॉट है? किसमें? अटैक अटैक जो वर्ड अटैक है उसमें टी बन रहा है, हम्म, बन रहा है, दो डॉट्स है। सो दोनों लाइट डॉट्स है हम्म, या एक heavy dot है, एक लाइट डॉट है? नहीं, दोनों ही लाइट हैं। दोनों ही लाइट डॉट्स हैं। हम्म, ओके सर। अटैच में भी सेम दोनों लाइट। दोनों सेम अटैचमेंट। ओके सर। और अवे में एक लाइट है और एक हेवी डॉट है। हम्म। ओके सर। सर प्रैक्टिस ठीक था? प्रैक्टिस ठीक था, ठीक था, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और चाहिए आप। समय रनिंग में ना बहुत गड़बड़ हो रहा है, रनिंग हैंड मतलब जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना तब भी। और डिक्टेशन में हम्म, यही वर्ड जैसे वी हैव है ना, हम वी अलग लिख दे रहे हैं जब सुनते हुए और हैव अलग चला जा रहा है। हैव इसके साथ जुड़ जा रहा है। अच्छा। जी सर। सर कृष्णा बोल रहा हूँ सर। यस कृष्णा, कैसे हो? सर बोल रहा हूँ कि सर वो वाला थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि सर लाइन के ऊपर कौन सा जाएगा। सर ये थोड़ा क्लियर हम्म। कर। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। हाँ, नेहा कोमल, यस सर। आपको मैंने मैसेज किया था कि क्लास में पूछना ना। जी सर। हाँ, जैसे आपने कैच लिखा हुआ है ना, कैच, जो आपने पीडीएफ यस। शेयर किया था उसमें लिखा हाँ है सर। कैच। यस सर। तो कैच आपने किया है थ्रो द लाइन। ठीक है, आप हम्म। कैच को अगर लिखना चाहो, कैच में आपको के को जो है अबव द लाइन यानी कि ऊपर बनाना है। ठीक है, एन सी एच को अबव द लाइन ही रखना है। अच्छा, कैच। मतलब सी एच ठीक को है। नीचे नहीं लाना है, ऊपर ही लिखना है हाँ सर। नहीं, हाँ थ्रू द लाइन नहीं करना है उसको। सेम कैश में भी सेम ही चीज है, के एन एस एच, हम्म। इस फॉर्म में। ठीक है। अच्छा ओके सर, मैंने नीचे कर दिया है उसको। हाँ, और मैप में भी सेम ही चीज हुआ है। एम को एबव द लाइन करके पी को ऐसे बनाना है आपको, मैप को। अवे ठीक है। और लैक आपने लिखा है तो स्टार्टिंग 5 से 7 वर्ड आपने सही लिखे हैं। हम्म। बाकी नीचे वाली लाइन में आपने सब उसको लाइन से टच कर दिया, उसको लाइन से टच नहीं करना यस है। सर। और ओके सर, मैनेज मैं का भी इसको सेम ही ऊपर चीज है। रखूंगी, मैं समझ गई, मैं आपको लगा था कि सी एच नीचे आएगा। नहीं, देखो, अगर सिंगल एक ही हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होता है देन हम हम्म। उसको ऊपर ही रखेंगे। मान लो मैनेज है तो एम एन को हम्म। क्या करेंगे, एबव द लाइन करके यानी बिल्कुल टॉप पे बना के जे को अच्छा। हम
नीचे बनाएंगे लेकिन एबव द लाइन ही करेंगे उसको। पैकेज ठीक है, पैकेज में कोई डाउट नहीं है, पैकेज क्लियर है। ये सिर्फ कैच और यहाँ पे कैश ठीक में है। इशू हो रहा है। हाँ, अच्छा कैच, सर, ओके। कैश, मैप और मैनेज, इन 4 वर्ड में आते हैं। एक क्वेश्चन है, कैच में हम लोग हम्म वो अब लाइन लिखेंगे, कैच में अबव द लाइन लिखेंगे, जबकि सी एच और एस एच तो कर्व बनता है एस के चलते, हम्म। सी एच हाँ लाइन तो बनता क्या हुआ, हम उसको है। तब नहीं, भी यहाँ पे भी बना सकते हैं ना, ऐसे इसको कर्व में करके। अटैच हम लोग फिर कर्व नीचे को क्यों यहाँ पे लिख अटैच, रहे हैं? अटैच नीचे बन रहा है ना। ओके, अटैच। तो टी अटैच। आपका क्या बनता है, डाउनवर्ड, एंड सी एस क्या बनता है, डाउनवर्ड। अगर दो अच्छा। डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट बनते हैं हमारे, देन हमको थ्रो द लाइन तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि टी अच्छा। हमारा जो होता है, नहीं मान लो कि हमारा, अगर अबव द लाइन करेंगे स्ट्रेट है, क्या करता है, नीचे थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, ऊपर थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, लेकिन हम्म। फिर भी अगर इसको बहुत टॉप पे करेंगी, लाइक मान लो यहाँ पे भी करते हैं, तब भी हमारा हम्म। सी एच यहाँ पे लाइन से टच हो जाएगा, जो कि गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, अटैच को, टी को अबव द लाइन करके सी एच को थ्रो द लाइन कर देंगे, अटैच। ठीक है। इन जनरल मतलब अगर जो हम लोग का फर्स्ट कॉन्सोनेंट वो स्ट्रेट लाइन वाला है, जैसे आपका सी ए वाला हो गया या जी वाला हो गया या एन वाला हो गया, तो उसके साथ जो सेकंड हॉरिजॉन्टल। कॉन्सोनेंट बनेगा वो हाँ हम्म। वाले स्ट्रोक्स हैं, उसके साथ जो सेकंड कॉन्सोनेंट बनेगा वो अबव द लाइन जाएगा, और जो स्ट्रेट लाइन देखो, स्ट्रोक्स, जो कर्व वाले स्ट्रोक्स है उसमें बिलो द लाइन जाएगा। देखो मान लो हॉरिजॉन्टल होता है पहला, और जो सेकंड वाला होता है वो हमारा डाउनवर्ड होता है। हम्म। जैसे हॉरिजॉन्टल तो हो गया हमारा ये, अगर इसके हम्म। साथ कोई भी डाउनवर्ड वर्ड बनता है, टी हम्म। एच हो गया, या फिर सी एच हो गया, या फिर पी हो गया, या हम्म। फिर जे हो गया, जितने भी हम्म। बनेंगे ये सारे अब लाइन बनेंगे। हमें थ्रो द लाइन तब करनी है जो हमारा टू डाउनवर्ड स्ट्रोक्स ऐड होगा उसमें, तब। ठीक है। ओके सर। सर हम्म, जब हमने अटैच लिखा है और तो भी सीट लगाया तो वो भी लाइन के नीचे जा रहा है ना। हाँ, सी एच लाइन के नीचे जाएगा ना वो, सी एच नीचे जाएगा, क्योंकि टी भी हम्म। और सी एच भी, ये हम्म। सी एच, ये दोनों ही हमारे डाउनवर्ड बनते हैं यस सर, दोनों इस डाउनवर्ड फॉर्म में। स्ट्रोक है। अगर हम बनाएंगे तो हमारा स्पेस बचेगा नहीं ना, अभी तो ये बताया मैंने, है ना। हम्म। तो स्पेस ही नहीं बच रहा हमें वो लाइन करने के लिए, हम उसको अच्छा थ्रो द ओके लाइन सर। कर देंगे बस। हम्म। तो सर मतलब टू डाउन स्ट्रोक होगा तो ऐसे हो सकता है कि लास्ट में वो टोटली अंडर द लाइन आ सकता है, इसमें ऐसे होगा सर? हाँ 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 हाँ, अगर टू डाउनवर्ड जैसे स्ट्रोक सर, होगा उसमें हम कर सकते हैं। जैसे सर लिखा था चेंज, चेंज में सर जा पूरा ही अंडर द लाइन है सर। चेंज में तुम्हारा पहला वाला है ना, चेंज में हाँ क्या सर। होता है, चेंज में हमारा जो ये बॉबल आ रहा है ये कौन से प्लेस का है, सेकेंड प्लेस का। हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो हमारा पहला बॉबल होता है ना, यही डिसाइड करता है हमारा फर्स्ट प्लेस बनेगा, सेकंड बनेगा या फिर थर्ड बनेगा। सर इसका मतलब ये है कि हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लाइन टच ना हो, ये है ना? नहीं कृष्णा, जब तक साउंड आपको क्लियर नहीं करोगे आप, लाइक मान लो कि मैंने बताया पैकेज लिखना है आपको, ठीक है, पैकेज लिखना है, या फिर आपको अगर शोध लिखना है, ठीक है, या फिर आपको लंच लिखना है, या फिर बैंक लिखना है, कौन बताएगा कि पैकेज हमारा एबव द लाइन बनेगा या फिर ऑन द लाइन बनेगा।
बिलो मैंने द क्या लाइन। बोला, पहला वॉवेल नहीं, पहला वॉवेल ही हमारा अबाउट डिसाइड द करता लाइन। है। अबव द लाइन। अबाउट द लाइन बनेगा सर। पहला एबव द लाइन, क्यों पे। हाँ। एबव द लाइन क्यों बनेगा? क्योंकि जो पहला वॉवेल है हमारा वो शॉर्ट ए है। शॉर्ट ही, हाँ हाँ, ये। शॉर्ट ए फर्स्ट प्लेस वॉवेल है। ये हम पहला वॉवेल ही डिसाइड करेगा कि कौन से प्लेस पे बनेगा, यानी पैकेज है तो हम उसको पहले ही फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे। अदर जो हम्म। वॉवेल होगा उसको सिर्फ उसके प्लेस पे प्लेस करेंगे हम बस। ठीक है, जैसे शोड है, तो शोड में क्या पहला वॉवेल हमारा ओ का आ रहा है, वो आप सबने पढ़ा है। कौन सा प्लेस पे बनता है? सेकंड प्लेस। लंच सेकंड प्लेस बनता है। हम्म। बैंक कौन से प्लेस बनता है? फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट। हम फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे। तो जो पहला वॉवेल होगा सिर्फ वही डिसाइड करेगा कि कौन से प्लेस पे बनना है इसको। ठीक है। और कोई डाउट किसी को? हाँ हेलो सर। यस रंजू बोलो। मैं सर बोल रहा था कि जैसे सारे वॉवेल का एक अपना साउंड है, जैसे कि हमने सेकंड प्लेस के सारे वॉवेल्स पढ़े पहले, हम्म। दोनों डॉट और दोनों डैश। और अभी हम्म। फर्स्ट प्लेस के जैसे दो वॉवेल पढ़े हैं, तो सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जैसे हिंदी में मतलब कि क्या साउंड क्रिएट करेगा, मतलब वर्ड प्रोनाउंस हम्म। करने के बाद, वो अगर आप एक बार हम्म। बता देते सर सबका स्पेसिफिकली तो सही हाँ, रहता, क्योंकि अगर वो मैं कराता हूँ, लेकिन वो तब हाँ, कराऊंगा जब आपकी तीनों प्लेस की वॉवेल कंप्लीट हो जाएंगी तब। क्योंकि सर थोड़ा कहीं ना कहीं अभी डाउट आता है मन में सर कि प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कौन सा वर्ड हम किस प्लेस का वॉवेल हो रहा है, क्योंकि सिमिलर होता है ना मैंने सर साउंड मैंने तो हाँ हाँ ठीक है, मैंने समझ गया वो चीज। वो चीज हम्म, तब करवाना बेटर होता है जब हम तीनों प्लेस का बबल पढ़ लेते हैं तब। ओके सर, अभी इस क्योंकि अगर वाले वो एक्सरसाइज के बाद, इस हाँ सर चैप्टर के बाद मान लो 7, 8 एंड 9, ये तीन एक्सरसाइज के बाद हमारा थर्ड प्लेस बॉबल आ जाएगा। जैसे थर्ड प्लेस बॉबल हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे वैसे ही हम आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देंगे, हिंदी और इंग्लिश विद सब एकदम। ठीक है, सबका बॉबल ओके सर, जितना भी साउंड कैसा है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है सर, ओके। देखो ये बेटर है कि अभी हमने ये चीज पढ़ा है कि सेकंड प्लेस बॉबल कौन कौन सा है। ये चीज सबको क्लियर है, मैं ये श्योर हूँ कि सबको ये क्लियर सेकंड प्लेस बॉबल होता क्या है और हाँ कौन सर कौन सा होगा और कैसा सेकंड साउंड प्लेस में होगा। तो सर डाउट नहीं है, सेकंड प्लेस तो ऑल क्लियर है। अब डाउट नहीं है सेकंड प्लेस में। अभी हमारे पास नेक्स्ट 4 बॉबल्स आते हैं जो कि ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो हमारा फर्स्ट प्लेस बनता है। ठीक है, जिसमें से आपने एक पढ़ लिया, लाइक आ, मान लो यही कर रहा है ये। एक शॉर्ट है मतलब ये कर रहा है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है लॉन्ग ए डब्ल्यू, जो कि बनेगा एक हैवी डैश से, हैवी डैश फर्स्ट प्लेस एंड एबव द लाइन। ठीक है ना? लॉन्ग ए जो है, सॉरी लॉन्ग ए डब्ल्यू यानी ओ का साउंड जो करता है, इसका जो साउंड होगा, लाइक मान लो वर्ड होता है 100, ओ का साउंड आ रहा है, ए डब्ल्यू भी शो हो रहा है। ठीक है, पॉ, बॉल, बॉट, या फिर टॉक, या फिर ऑटो, या फिर चौक,
या फिर लॉ। ये है, ठीक है। ये होता है हमारा लॉन्ग ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू का मतलब है ये वाला साउंड, ऑफ। ठीक है, अब आप लोगों को डाउट होगा, देन मुझको ये समझ आता है कि सच में आप लोग पढ़ रहे हो। डाउट कैसे होगा? नेक्स्ट वोवेल के साथ। नेक्स्ट जो वोवेल है वो है सॉल्व, जो कि ये बनेगा लाइट डैश above the line and such way। सेकेंड प्लेस में ओ हेवी डैश से बनता था हाँ, और यहाँ पे लाइट डैश से। लाइट डैश से, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है शॉर्ट, है ना। शॉर्ट का मतलब है यहाँ पे लाइट ऊ का साउंड आएगा। साउंड कैसा होगा? क्या रीड करते हैं इसको हम? टॉप। ठीक है। ऑड, डॉल। इसमें सर जल्दी से फास्ट प्रोनाउंस करेंगे ना सर, टॉप। सॉरी सिंधु, क्या कह रहे हो? इसमें सर मतलब तेजी से, मतलब जल्दी प्रोनाउंस करना है ना सर। हाँ, इसको जल्दी से प्रोनाउंस करना है हमें। शॉर्ट ओपन, डॉल, डॉग, ऑफ, स्टॉप, या फिर गॉड, लॉन्ग, वॉच, या फिर वॉश। सॉन्ग में जो क्लियर जी है? की साउंड है वो साइलेंट है। किसमें? लॉन्ग में। नहीं नहीं, साइलेंट नहीं, एनजी का साउंड आ रहा है ना, लॉन्ग। एन प्लस एन ओके जी, ओके। लॉन्ग। तो डार्क ही बनेगा। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म से चलो अब लर्न ही एक नहीं हो क्वेश्चन पाता। करता हूँ मैं। सॉरी, क्या कह रहे हो आप? शॉर्ट फॉर्म्स लर्न नहीं हो पा रही, कोई ट्रिक है क्या याद करने की? शॉर्ट फॉर्म्स लर्न नहीं हो याद पा नहीं रही आ है रहा सारे आपको? जन। क्यों? पता नहीं, मतलब लर्न हो जाती है, फिर जैसे ही उसको यूज करते रहो तो पता चलेगा। अगर जैसे फर्स्ट चैप्टर की थर्ड चैप्टर में ही तो थोड़ा सा दिक्कत होगी मतलब। शॉर्ट फॉर्म्स तो बहुत इजी है, मतलब बहुत ही इजी है शॉर्ट फॉर्म्स। अभी कितने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़े? मेरे ख्याल से 20 शॉर्ट फॉर्म्स ज्यादा से ज्यादा पढ़े होंगे आप लोग। और मैंने हाँ स्टार्टिंग में ये जी। क्लियर किया था कि बी से बी बन रहा है, टी से इट बन रहा है, विच से सी एच बन रहा है, एंड डू से, सॉरी डी से डू बन रहा है। द आपका एक डॉट होगा ऑन द लाइन। बट होगा आपका टी से हाफ, टी का हाफ यानी कि, ठीक है। हु जो बन रहा है वो जे के हाफ से बन रहा है। टू यानी टी ओ टू, ये आपके पी के हाफ से बनेगा। टी डबल ओ या टी डब्ल्यू ओ, ये आपके बी के हाफ से बनेगा। एंड नेक्स्ट होता है हमारा हैव। हैव हमारा भी से बन रहा है, सेल एस एच से बन रहा है, वॉज जी से बन रहा है, थिंक टी एच से बन रहा है, देम टी एच ई से बन रहा है, कम आपका के से बन रहा है, गिव और गिवन जी से बन रहा है। एंड नेक्स्ट होता है हिम। हिम आपका बन रहा है एम से, थिंक बन रहा है आपका एन जी से, लॉर्ड बन रहा है आपका एल से, और वी बन रहा है आपका डब्ल्यू से। आपने मेरे ख्याल से अभी तक इतना ही पढ़ा हुआ हाँ जी तय। है ना। यूजुअली छूट गया था, यूजुअली आपका जी से बनता है, जी एच। तो छोटे छोटे आ रहे हैं, मतलब लाइक
5 to 7 शॉर्ट फॉर्म्स आ रहे हैं हर एक चैप्टर में। बहुत ही इजी है ये याद करना। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग ए डब्ल्यू, सॉरी शॉर्ट ओ जो है ये किस वॉवेल से मैच कर रहा है। शॉर्ट ओ किस अदर वॉवेल से मैच कर रहा है, कौन सा वॉवेल है वो। यू से। किससे। यू से। यू। ओके। दिनेश। सर सर कौन से वॉवेल से मैच कर रहा है शॉर्ट ओ। शॉर्ट, सर दोबारा एक बार बोलना सर। ये जो शॉर्ट ओ है यहाँ पे, हाँ सर। ये किसी वॉवेल से मैच कर रहा है, वो वॉवेल कौन ये सा है। यस, ये ओ से कर रहा है सर। ओ से कर रहा है। जो डैश है सर, ओके। डैश। ओके जेविना। जी सर, कॉन्फ्यूज है। हाँ, शॉर्ट ओ किस वॉवेल से मैच कर रहा है। सेम क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा। सर हम सर मैं सही गलत हूँ। लॉन्ग। अभी बताता हूँ तुम्हें। हाँ जेबिना, क्या कह रहे हो आप। सर समझ में नहीं, कॉन्फ्यूज हो रहे हैं। ओके कोई नहीं। अंशु, शॉर्ट ओ किस वॉवेल से मैच हो रहा है। सर ई से। किससे। ई। ओके भव्या। यस सर, मुझे जहां तक कि लगता है कि शायद लॉन्ग ए डब्ल्यू से। ओके कृष्णा। हाँ सर, साउंड में तो काफी वो जैसा ही आ रहा है, सॉफ्ट ऑड। लेकिन सर देखने में तो सर यू जैसा ही है। ओके जी हाँ, आप बताओ। सर मुझे तो ओ ही लग रहा है। ओके नेहा कोमल। यस सर। सर लिखा हुआ तो कौन सी ओ वॉवेल। बबल ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ये लॉन्ग वाला ए डब्ल्यू का साउंड कर रहा है। ओके। पलक आप बताओ। यू से। ओके प्रियंका। सर ये डब्ल्यू का साउंड कर रहा है। ओके समृद्धि। सर लॉन्ग ए डब्ल्यू जैसा साउंड कर रहा है। ओके संस्कृति। सर लॉन्ग ए डब्ल्यू जैसा साउंड है। ओके चलू। सर रिटर्न में तो यू जैसा है, लेकिन सर साउंड में ए डब्ल्यू के जैसा है। ओके शिवेंदु। सर ये मेरे हिसाब से सर फर्स्ट प्लेस का सर हैवी डॉट का साउंड है सर इसमें। हैवी डॉट का। हाँ सर। ओके श्रुति। सेम ए डब्ल्यू का काम कर रहा है। ए डब्ल्यू। ओके शीतल। सर मेरे को सेकंड प्लेस का ही लग रहा है कि ये शॉप पढ़ते हैं। शॉप नहीं पढ़ते हैं, ए डब्ल्यू शायद नहीं होगा। शॉप कौन सा बोलते हो हैं सकता है फिर। वही सर जो हम लोग अभी कर रहे हैं, सेकंड प्लस फर्स्ट प्लेस वाला। ओ, क्योंकि शॉप शॉप बोलते हैं नहीं शॉप। ये मैं ये मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शॉर्ट ओ है ये किसी अदर वॉवेल से मैच कर रहा है, सेकंड जो आपको पे कंफ्यूज ओ, करेगा। सेकंड प्लेस पे ओ। सिंबल के अकॉर्डिंग तो ये यू का सिंबल जैसा है, लाइट डैश, लेकिन वो यू का पोजीशन सिंबल डिफरेंट है है। बट हाँ साउंड किसके जैसा रहा है, मैं सिंबल का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं साउंड का पूछ रहा हूँ। इसका साउंड किस साउंड वॉवेल में से सर, मैच कर रहा है। सर ए कॉन्फ्यूज तो सर लॉन्ग ए डब्ल्यू से ही होगा सर।
कॉन्फ्यूजन इसमें ही आ रही है। मैच्ड शॉप ई डब्ल्यू से। हाँ वेरी गुड। जिसका भी ए डब्ल्यू साउंड है, ए डब्ल्यू से मैच कर रहा है हमारा सॉल्ट हो, वो बिल्कुल राइट है। एग्जाम्पल देके देखते हैं। ये होता है बॉल और ये होता है डॉल। बॉल हैवी डैश से बन रहा है, लेकिन डॉल जो बन रहा है वो लाइट डैश से बन रहा है। क्या बॉल और डॉल में साउंड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब किस किस को लग रहा है? हाँ सर, मैच हो रहा है सर, सर साउंड तो ओ मैच हो रहा है। ओ का फर्क है सर। बॉल में ओ पे ज्यादा स्टोर होता है। वॉवेल पे बॉल में नहीं। ओ। आप लोग मैं ये क्लियर कर देता हूँ, यहाँ के किसी भी स्पेलिंग्स पे नहीं जाना है किसी को भी। अभी के लिए मान लो आपके लिए नथिंग है। मुझे नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि डॉल आपका ऐसा लिखा जाता है, DALL और BALL। हम्म, तब क्या होगा? क्या दोनों का साउंड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर क्या अगर ऐसे वॉवेल को भी हटा वॉश, दिया जाए तब। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर ऐसे वॉश हाँ। आ जाए तो भी उसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है ना, लॉन्ग AW आवर्स वेरी में। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। वॉश भी सेम ही है। अगर वॉवेल से जाते हैं हम लोग, जैसे शीतल आपने बोला कि अगर वॉश हम जाते हैं तब भी हमारा हैवी डैश बनने का चांस है। हम्म, लेकिन बुक में क्या दिया हुआ है? लाइट डैश। वेरी गुड क्वेश्चन भव्या। हाँ, तो मेरा मेन ये है कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि शॉर्ट ओ और लॉन्ग AW ये साउंड कैसा करेगा। ठीक है। शिवेंदु ने अभी बोला था कि लॉन्ग AW जो साउंड करेगा उसको हमें खींच के बोलना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। बॉल, डॉल, बॉल और डॉल लगभग लगभग सिमिलर है। अगर देखा जाए तो इसमें एक में ये साउंड आ रहा है और दूसरे में भी सेम यही साउंड आ रहा है। अगर देखेंगे, आप सबने ये पढ़ा होगा, एक इस टाइप का कुछ होता था हिंदी में, अगर पढ़ा होगा तब। ठीक है। तो जो AW साउंड करता है वो ये करता है, और जो शॉर्ट ओ साउंड करता है वो ये करता है। तो इसमें डाउट होना मैं सबका बनता है। इसमें अगर कोई मुझसे 100 बार भी पूछेगा देन तब भी मैं उसको बताने के लिए रेडी हूँ। बॉल डॉल लाइक एक जैसे ही है। इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे ओ आ रहा है। लेकिन मैटर यहाँ तब भी फंसता है जब वॉच आता है या फिर वॉश आता है। एक चीज तो ये फिक्स है कि इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, ये दोनों वर्ड एबव द लाइन बन रहे हैं। ठीक है, एबव द लाइन बन रहे हैं। एबव द लाइन का मतलब क्या हो गया? इसमें ओ का ही साउंड आ रहा है, या ओ होगा या फिर शॉर्ट ओ होगा, क्योंकि दोनों का साउंड सिमिलर है। ठीक है। आपको ये आगे पीछे वाले सेंटेंस से बहुत ही थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा इस पे कि क्या वर्ड बन सकता है। वर्ड तो दोनों ही बन सकता है। आई गॉट अ डॉल एंड आई गॉट अ बॉल। ठीक है। अगर डॉल होगा तो बस ये बन जाएगा, बॉल होगा तो बस ये बन जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, आगे चल के हमारे सारे के सारे बॉबल्स हट जाएंगे।
लाइक बॉल के लिए सिर्फ आपको ऐसे लिखना होगा, डॉल के लिए सिर्फ ऐसे लिखना होगा। ठीक है। तो बॉबल्स का अभी लाइट है डार्क है, ये अभी सिर्फ आपके लिए मैटर कर रहा है, आगे जाके मैटर नहीं करेगा ये। ठीक है। सर ये जो आपने बोला कि भावल सब हट जाएगा, ये क्या सिर्फ इस बारे में, या सबके सब भावल हट जाएगा सर? सारे बॉबल्स, सारे बॉबल्स, जितने भी बॉबल्स हैं वो सारे बॉबल्स हट जाएंगे आपके आगे। तो याद कैसे रहेगा? याद बस इसी तरीके से रहेगा। ये क्या हो सकता है एंड ये क्या हो सकता है। ये या तो पे बन सकता है, या फिर पे बन सकता है, या फिर ओ बन सकता है, या फिर फ बन सकता है। जैसे अप में हो गया, या फिर इफ हो गया, या फिर पे हो गया, या फिर इफ हो गया। है ना। एबव द लाइन का मतलब क्या हो गया, या तो ये आ का साउंड कर रहा है, या तो ये शॉर्ट ए का साउंड कर रहा है, या तो ए डब्ल्यू का साउंड कर रहा है, या तो ये शॉर्ट ओ का साउंड कर रहा है। ठीक है। यही रहेगा हमारा एबव द लाइन का मतलब पूरा का पूरा वर्ड वॉवेल हटने के बाद। सिर्फ आपको एक चीज याद रहेगी, जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, जैसे आपने वर्ड्स बनाए हुए हैं, और आगे पीछे का जो सेंटेंस है वो मैटर करेगा। ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। हम्म, यस सर। ठीक है। जेबिना, अंशु, भव्या, दिनेश, ऑल क्लियर? यस सर, ऑल क्लियर। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है। तो प्रैक्टिस के अभी बाद हम सब चाहते हैं, डाउट नहीं है, अभी तो सब इजी इजी लग रहा है। इजी लग रहा है। एक्चुअली हार्ड ही लग रहा है। चलो एक चीज मैं क्लियर करता हूँ। आ, आप लोगों को ट्रस्ट है मेरे ऊपर? यस यस सर। सर। ट्रस्ट है ना? यस सर। यस सर। चलो मान लेते हैं आप लोगों के पास अभी बुक है। अगर मैं इसी बुक्स को आप लोगों के पास से हटा दूं, अगर मैं इस बुक्स को हटा दूं आप लोगों के पास से, तो आपको बुक से कुछ देखना ही नहीं है। मैं जितना पढ़ा हूं सिर्फ आपको उतना पढ़ना है। देन क्या होगा? ट्रस्ट रहेगा या फिर ड्रॉप होगा? रहेगा रहेगा सर। सर। ओके। ट्रस्ट रहेगा, ये मेन चीज है, क्योंकि आप बिल्कुल नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। आप आपको ये किसने बताया था कि हमको ए लिखना है तो हमको ये बनाना पड़ेगा, बी लिखना है तो आपको ये बनाना पड़ेगा, सी लिखना है आपको तो ये बनाना पड़ेगा। ये सब आपने क्या किया, जबकि हम क्या रट्टा करते, मारो। कितना प्रैक्टिस किया होगा? रट्टा मारा है, रट्टा मारा है। प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज्यादा, कई बार हमने मार भी खाया होगा, हमें याद नहीं होगा इसके लिए। है ना। बस वैसे ट्रस्ट आप लोगों को बना के रखना है कि मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ आपको वो चीज करना है। डाउट जो भी होता है वो आप कभी भी पूछ सकते हो। मैंने बोला एनी टाइम, आप कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो मुझे, एनी टाइम्स। ठीक है। फॉर के लिए हमारा शॉर्ट फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा, नेक्स्ट कुछ शॉर्ट फॉर्म्स रहेंगे। लाइक मान लो फॉर होता है, फॉर के लिए एफ बनाना है, लेकिन एफ को क्या करना है? अबव द लाइन। ठीक है। ए या फिर एन, ये दोनों ही हमारे एक डॉट से बनेंगे अबव द लाइन। ऑफ, ऑफ आपका बनेगा इस फॉर्म में। ऑन आपका बनेगा इस फॉर्म में छोटा सा ही। हैड बनेगा आपका
डी से above द लाइन, नेक्स्ट है फ्रेजेस। फ्रेजेस में है मान लो ऑन और द, अगर साथ में आते हैं तो यहाँ बताया कि ऑन स्टेट बनेगा, लेकिन अगर ऑन द साथ आते हैं तो ऑन को थोड़ा सा फ्लैंड करके और द को ऐड करना है आप वर्ड पे, ऐसे ऑन द। बट द के लिए भी सेम ही है, स्टेट बनता है थोड़ा सा फ्लैंड करके द के लिए ऐड करना है स्मॉल टिक। ये भी सर अबव द लाइन होगा ना, बट द। ऑन द आपका above द लाइन बनेगा और बट आपका बनेगा ऑन द लाइन। ओके सर। क्लियर है इतना सबको? यस सर। कोई डाउट किसी को? सर सर ऑन द का ओके केस दिनेश, बताइए ना। सर 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 ऑन द आपका स्लैंड बन जाएगा, जैसे ऑन आपका स्टेट बनता है, सिंगल ऑन के लिए स्टेट बनाना है लाइट बनेगा, लेकिन अगर ऑन के साथ दा आएगा, ऑन को स्लैंड करके दा को हमें थोड़ा सा ऐसे बनाना है, यानी कि स्मॉल टिक ही बनेगा, ओके लाइक दिस, बट द लाइक दिस। ठीक ओके है, सर। साउंड का मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो बट हाँ का स्ट्रोक कैसे बना है? सॉरी, थोड़ा फास्ट बोलेंगे आप, क्या बोल रहे हो आप? बट का स्ट्रोक समझ नहीं आया बट कैसे। द, जैसे बट हमारा स्टेट बनता है ना, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन यस अगर बट के साथ द आता है तो ये बट है ना, इसको थोड़ा सा स्लैंट कर देंगे लाइक दिस, और द के लिए स्मॉल टिक को ऐड करना है, अब वर्ड बनेगा ये बट द। बट ऑल क्लियर? यस साउंड क्लियर कर दूं मैं फिर से, अगर किसी को डाउट है कुछ तो? ठीक है, अभी आप लोगों को जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है वो है एक्सरसाइज 7। ठीक है, कल के लिए आप लोग दोनों वर्ड्स, यानी कि लॉन्ग ए डब्ल्यू शॉर्ट ओ के जितने भी वर्ड्स हैं इनको प्रैक्टिस कर लेना है 5 टाइम्स, एंड एक्सरसाइज 7 को प्रैक्टिस करना है 5 टाइम्स। ओके सर। क्लियर सबको? सर कृष्णा, दिनेश, वेंदो? सर लिखने का सर कोई ट्रिक बता, हाँ सर, क्लियर है। लिखने का और सही लिखने का, कैसे लिखे सही, और सही जैसे लिखने का ट्रिक बस इतना ही है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। अब मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ आपके लिए 5 टाइम्स बेटर होता है, लेकिन अगर आपका 5 टाइम्स में नहीं हो रहा है तो आपको उसको बढ़ा के 8 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स कर देना चाहिए। प्रेशर कर्व्स में कोई सब है में कि हाँ? सब में सब में जिसमें जिस चीज में डाउट हो रहा है सब में वही सेम चीज करना है, सेम चीज रिपीट कर दो आप जिस जिसमें हो रहा है। ठीक है ना? तो यस। अभी हमने कुछ नए हम्म। वर्बल सीखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसे